Good evening, ma'am. Good evening, students. Okay, am I audible? Yes. Clear, no? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हाँ, लास्ट टाइम आपण काय केलेलं? कुठला टॉपिक सुरू केलेला आपण? एनीबडी? मॅग्निफिकेशन. एक्सलेंट. त्या मॅग्निफिकेशन मध्ये आपण काय शिकलेलो? व्हॉट इज मॅग्निफिकेशन? मॅग्निफिकेशनला कसं डिफाईन करू शकता तुम्ही? व्हॉट इज मॅग्निफिकेशन? मॅग्निफिकेशन मध्ये काय होतं? Yes, Dheeraj. Yes, Maitreya. But then what is magnification? Magnification, yes, enlargement of image. ओके, किंवा एनलार्जमेंट ऑफ ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट. जे पण ऑब्जेक्ट आपल्या समोर असे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, जेव्हा पण आपण त्याला मॅग्निफाय करतो तेव्हा ती झूम इन होते किंवा एनलार्ज होते. ऑलराइट, ओके. तो हमने लास्ट टाइम मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था. मैग्निफिकेशन के पहले हमने कार्टेशियन साइन सिंबल पढ़ा था. एवरीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज कार्टेशियन साइन सिंबल? ओके. कार्टेशियन साइन सिंबल में आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, राइट? यस और नो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, करेक्ट. उसमें आपका एक्स एक्सिस में आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव साइड जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड पे रहेगा, और आपका वाई एक्सिस पे अबव वाली जो हाइट है वो पॉजिटिव रहेगी और बिलो वाली हाइट है वो नेगेटिव रहेगी. ओके, तो ये आपका है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर के बारे में, और इसके पहले हमने कुछ रूल्स देखे थे इन इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एट डिफरेंट पोजीशंस. अगर आप देखोगे कंपेयर करके, कॉन्वेक्स के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं इमेजेस फॉर्म होने के, और नेचर ऑफ इमेज जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होता है. सिर्फ जब भी वो फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है. हाउएवर, जब भी आपने अगर टेक्स्ट बुक में देखा है तो आपके कॉनकेव लेंस में दो ही ऑप्शंस है, एक तो पॉइंट इमेज, एक तो स्मॉल इमेज. ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद हमने मैग्निफिकेशन स्टार्ट किया था. मैग्निफिकेशन इज क्लियर विथ एवरीबडी, राइट? कैन वी गो टू पावर ऑफ लेंस टुडे? कैन वी गो टू पावर ऑफ लेंस? रेडी चिल्ड्रन? मैग्निफिकेशन में कोई डाउट है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए. यश, यश प्लीज टेल मी फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. Yes, Yash. What is formula for magnification? Yash, waiting for your reply. Yash, am I audible? फिर यश रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? फॉर्मूला बताओ मैग्निफिकेशन का. यश, फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एनीबडी फ्रॉम धीरज, मैत्रेय, अनुज? Excellent. Height of the image form upon the height of actual object. Yes, Maitreya, very good. जिसे हम v by u के रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेलेंट. या फिर जैसे धीरज ने लिखा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट 2 अपॉन हाइट 1 इज इक्वल टू m बाई सॉरी v बाई u. ठीक है, हाइट 2 कौन सी रहेगी? जो इमेज फॉर्म हुई है, और हाइट 1 किसकी रहेगी? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की रहेगी. ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन. अभी आते हैं हम पावर ऑफ लेंस पे. अभी आपने बड़ों को देखा होगा या फिर आपने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको भी देखा है आपने ये नोटिस किया होगा, राइट, कि कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ लोग हैं जो स्पेक्स पहनते हैं. ओके, तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि स्पेक्स की कौन कौन से टाइप्स है?
अगर आपके फ्रेंड्स कोई पहनते हैं स्पेक्स, तो इसमें टाइप्स किसके ऊपर बेस्ड होता है? कौन कौन से टाइप्स है? प्रोग्रेसिव लेंस, ओके। प्रोग्रेसिव में क्या होता है मैत्रेय? बाइफोकल, यस। व्हाट आर प्रोग्रेसिव लेंसेज मैत्रेय? व्हाट आर प्रोग्रेसिव लेंसेज? यस मैत्रेय, आपने मुझे बाइफोकल बताया, आपने मुझे प्रोग्रेसिव बताया, तो पहले आप मुझे बताइए प्रोग्रेसिव क्या होता है? हम्म। यस मैत्रेय, प्रोग्रेसिव क्या होता है, या कोई और बताना चाहेंगे प्रोग्रेसिव क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्रेसिव लेंसेज? It consists of whole lens with only one progression. Okay. Are you sure? Progressive? ओके। देर आर लेंसेज, लेंसेज के जो टाइप्स है जो हम स्पेक्स में यूज करते हैं या डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो है मल्टीफोकल या बाइफोकल। बाइफोकल में दो फोकल लेंथ क्रिएट होते हैं, एक दूर की नज़र, एक पास की नज़र। ओके। तो बाइफोकल में दो फोकल पॉइंट क्रिएट होते हैं। फिर आती है प्रोग्रेसिव लेंस। ओके, प्रोग्रेसिव लेंस जैसे मैत्रेय ने बताया, एक ही रहेगा उसमें, आइदर दूर का या नज़दीक का। ठीक है। उसके बाद वेरी फोकल लेंस होती है। वेरी फोकल लेंस, देन देर इज अ ये वेरी फोकल लेंस में क्या होता है, वेरियस फोकल लेंथ क्रिएट होते हैं आपके पूरे लेंसेज के ऊपर। ओके। सो इस तरह के लेंसेज जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आई साइट वहां पे यूज होते हैं। ऑलराइट। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है पावर पे। व्हाट पावर आर यू वेयरिंग? ओके। या फिर आपकी दूर में दिखने वाली, दूर पे जो फोकल पॉइंट क्रिएट करने वाली पावर कितनी है, या आपको कोई चीज क्लियर दिखनी है तो उसकी पावर कितनी है। ओके, सो कमिंग बैक हियर, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज कॉल्ड एज इट्स पावर। ठीक है। कन्वर्ज या डाइवर्ज, या फिर वो सारी लेंसेज सारी रेज को एक जगह पे जमा करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है। टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, कहाँ पे फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है। ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पावर कितनी है लेंस की। आपने सुना होगा +1, -1, +2.5, -2.5, -1.5, -1.75। यस, ये कुछ भी नहीं है, ये सब जो आपने पढ़ा है ये वाला है, ये वाला है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपकी आई साइट पे, यहाँ पे आपकी आई रहेगी। ठीक है। आपकी आई साइट पे कौन से डिस्टेंस पे ये जो सिलेंड्रिकल ये है सरफेस एरिया है, ये कौन से डिस्टेंस पे आपकी आई पे इमेज क्रिएट करेगी जो क्लियर होगी, एंड बियॉन्ड दैट पॉइंट। सो इसको हम कहते हैं पावर। ये जो डिस्टेंस है 1.5, -1.75, +1.5, ओके, ये सारा इस डिस्टेंस के ऊपर लेंस और आपके आंखों के साइड के बीच में डिपेंड होता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। क्या बोलते हैं यूनिट को? डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है। P इज इक्वल्स टू, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू 1/f(m). ओके, वेर f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। ओके, एंड इट स्टैंड्स इन मीटर्स, मीटर्स में रहेगी आपकी फोकल लेंथ। ठीक है। तो 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो पावर बढ़ेगी। ओके, अगर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस आपका कम होगा तो आपकी पावर बढ़ेगी। अगर आपकी पावर कम होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, उल्टा जाता है। ओके, प्रोपोर्शनल में क्या होता है? उल्टा जाता है, एक बढ़ता है तो एक कम होता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायोप्टर।
नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, हमने ये भी देखा है कि हमारे पास अलग अलग लेंसेज के कॉम्बिनेशन होते हैं. इफ टू लेंसेज विद फोकल लेंथ f1 and f2 are kept in contact with each other, the combination has an effective focal length given by 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. जो आपकी पूरी फोकल लेंथ या पूरी की पूरी इमेज जो आपकी आंखों पे दिखाई दे रही है, इट विल बी एडिशन ऑफ योर f1 लेंस प्लस आपका f2 लेंस. ओके, वाई दिस इज 1 अपॉन f1? बिकॉज ऑफ द पावर का फॉर्मूला. तो ये पूरी आपकी अक्खी लेंस की, जो पूरे आई के ऊपर जो लेंस है उसकी पावर मिला के आपकी f1 लेंस की पावर और f2 लेंस की पावर होगी. इज दिस पार्ट क्लियर विथ एवरीबडी चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके ग्रेट, वी आर गोइंग अहेड. ठीक है, आगे चलते हैं. इफ द पावर ऑफ टू लेंसेज आर p1 एंड p2, then the effective power of their combination is equal to p1 plus p2. ओके, अगर पावर दोनों लेंसेज की है, एक लेंस नंबर 1 की है p1 और लेंस नंबर 2 की है p2, ठीक है, तो दोनों की पावर मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या बनेगी? p बनेगी, जिसमें p1 plus p2 रहेगी. Thus, when two lenses are kept touching each other, the power of the combined lens is equal to the sum of their individual power. तो दोनों को ऐड करके जो कंबाइंड लेंस की पावर रहेगी वो दोनों को ऐड करके हो. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं. आर वी रेडी? ठीक है, यहाँ पे आते हैं. एक मिनट. ये देखिए, अगर आप आगे देखोगे यू विल रीड अबाउट डिफेक्ट्स एंड विजन प्रॉब्लम. देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर पाते हैं. ठीक है, एक बार आप ये समझ जाओगे वर्ड प्रॉब्लम, तो उसके बाद एवरीथिंग इज इजी, वेरी मच इजी. ऑलराइट, यहाँ पे दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? फर्स्ट वाला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का फर्क तो पता है ना सभी को? वर्टिकली ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टली ऐसा होता है. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वर्टिकली एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है. ठीक है, नाउ इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ये पूरे हाइट जो है ऑब्जेक्ट की विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर. इसकी जो 10 फोकल लेंथ है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, what will be the position and size and nature of the image? हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो इमेज की साइज, इमेज की पोजीशन, और कौन सी इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है. ठीक है, एंड हाउ मच बिगर विल द इमेज बी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या ऑब्जेक्ट से छोटी होगी? 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या 5 सेंटीमीटर से छोटी होगी? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं. तो हमने क्या किया? h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा, फोकल लेंथ है हमारे पास 10, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -20. कोई बता सकता है -20 क्यों है? कोई बता सकता है -20 क्यों लिखा है वहां पे? एनीबडी? क्वेश्चन में तो 20 दिया था, तो -20 कहाँ से आया? यस, यस चिल्ड्रन, -20 कहाँ से आया? कहाँ से आया? यस, पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इतना टाइम लगता है रिप्लाई करने में? इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ये फाइंड आउट करना है. हाइट ऑफ द इमेज मतलब h2 फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज मतलब नेचर. कहाँ गया नेचर? हाँ, ये फाइंड आउट करना है.
ठीक है, तो पहले हमें v फाइंड आउट करना है, h और ये 3 डिटेल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले v वाला फॉर्मूला लेंगे, जहां पे हमको इमेज का डिस्टेंस मिलेगा वैसा वाला हम फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, इफ यू सी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, हमारे पास u है, u कहाँ से आया, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u है, हमारे पास f है, क्या हमको v मिल सकता है u और f को यूज करके, मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम v को आइसोलेट करेंगे और 1/u को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं उनको। ठीक है, तो हमने उसको इस तरफ भेज दिया है, f और u ये दोनों ऐड हो गए। अभी जब भी आप किसी चीज को या कोई भी मैथमेटिकल टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसपोज करते हो, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये माइनस है तो इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, अगर ये प्लस है तो इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। ये सभी को पता है ना चिल्ड्रन, आई होप एवरीबडी नोज दिस। यस, ओके, तो अभी हमारे पास डेटा क्या है, 1/u है माइनस 1/-20 प्लस 1/10। ओके, हम इसका एलसीएम लेंगे 1/10 और 20 का, हमको 20 एलसीएम मिला। यहाँ पे -1 + 2 एलसीएम हो जाएगा ना इसका, तो +2, so -1 and +2 is equal to 1/20। Got it everyone? I hope it is clear। तो हमारे पास 1/v है। ओके, हमारे पास v मिल गया हमको, so that is 20। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट पार्ट पे, v is equal to 20 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास जो साइन है, the positive sign of the image distance show that image is formed at 20 centimeter on the other side of the lens। ओके, अगर आपको पता है कार्टेशियन साइन सिंबल्स, आपकी ये लेंस है, ठीक है, और इस तरफ आपकी ये पॉइंट है, इस तरफ आपकी इमेज फॉर्म हो गई मतलब +20। ओके, तो ये जो 20 सेंटीमीटर मिला है मतलब इमेज इस तरफ फॉर्म हो गई है लेंस के, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो ये -20 बन जाएगा बिकॉज ऑफ द कार्टेशियन साइन सिंबल। वो बोलता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होती है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होती है, राइट, एंड दैट इज द रीजन हमने u को -20 लिया। अब सभी को समझ में आ गया -20 क्यों लिया। ठीक है, अब ये होने के बाद हम आते हैं h पे। अभी फिलहाल हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हाइट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या क्या है अभी डिटेल्स, हमारे पास h2 है और h1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी h2 फाइंड आउट करना है, h1 की डिटेल्स है। कहाँ से आई h1 की डिटेल्स, क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, v/u, h2 इज इक्वल्स टू v/u इंटू h1। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, h2/h1 दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ओके, और इसका एक्सप्रेशन क्या है, v/u। ठीक है, तो हमने v/u ले लिया, v अभी अभी फाइंड आउट किया था, u हमारे पास है, इंटू h1 हमारे पास है, सो h2 हमें मिल सकता है दिस वन, सो -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। h2 मिल गया एवरीबडी। ओके, h2 मिलने के बाद हमारे पास मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1, हमें मैग्निफिकेशन मिल गया, बट -1 है क्या, the negative sign of the height of the image and magnification shows that image is inverted and real। okay? अगर आपकी इमेज नीचे फॉर्म होती है, ये आपकी लेंस है, एक मिनट वेट, हाँ, ये आपकी लेंस है। अगर लेंस के नीचे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर इमेज आपकी फॉर्म होती है -1 पे, यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होते होते नीचे आ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये रियल है और ये आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। रियल मतलब यहाँ से पूरी की पूरी क्रॉस होके यहाँ पे फॉर्म हो गई और नीचे आ गई ना, तो ये रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसी साइज की जो इमेज है वो यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे फॉर्म हो गई है। चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग रफ डायग्राम? It is below the principal axis and is of same size as that of the
ऑब्जेक्ट सेम साइज में रहेगी, बिकॉज क्या है यहाँ पे आपका, ये देखो यहाँ पे देखो आपका हाइट 1 और हाइट 2, ऑब्जेक्ट की इमेज इज इक्वल टू रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओनली डिफरेंस इज द एक्सेस का, इसलिए प्लस और माइनस में है. So ultimately it will be same as the size of the object. Image will be same as the size of the object. Is this part clear with everybody? थोड़ा लेंथी सम है लेकिन इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आता है, आधा समझ में आता है, तो आधा सॉल्व करना है. पूरा अगर नहीं कर पाते हो लेकिन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है. ओके, ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट सम पे, सम नंबर 2. हमारे पास सम नंबर 2 है. द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स पावर? अभी हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे. सिंपल फोकल लेंथ दिया है, ओके, इट इज इन सेंटीमीटर, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है विच इज इन द मीटर्स, तो हमने फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट किया, 0.2 हो गया. पावर फाइंड आउट करना है. पावर इज इक्वल टू 1/f इंटू मीटर्स, हमारे पास मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है 1/0.2 which is equals to 5 diopter, and the power of lens is 5 diopter. Is this clear children? Easy to understand? क्या हम नए कॉन्सेप्ट पे जाए? ठीक है. ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंसेज. चिल्ड्रन नए टॉपिक पे चले. आर यू रेडी? ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, ऑल राइट. एक और बात बतानी है, जब भी आपको पावर के बारे में पूछा जाए यहाँ पे, ओके, अगर आपको पावर के बारे में पूछा गया, आपको सेंटीमीटर्स में दिया है, तो ऑलवेज एज पर द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू कन्वर्ट, आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर्स में. ठीक है, जो भी आपको सेंटीमीटर्स में दिया है उसको आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको पावर वाले फॉर्मूला में अप्लाई करना है. ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर्स के साथ ही जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है. ऑलराइट, और जो भी आपका लास्ट में आंसर आएगा उसे आपको यूनिट लिख देना है, डायोप्टर. ठीक है, रिगार्डिंग ये सम के बारे में भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 चीजें एक साथ पूछी गई है. व्हाट विल बी द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हमने पोजीशन, फिर उसके बाद साइज, और उसके बाद आपने मैग्निफिकेशन में देखा, राइट, 20/20. इसका मतलब इमेज भी 20 की है और उसका सॉरी ऑब्जेक्ट भी 20 का है, उसकी इमेज फॉर्मेशन भी 20 की है, दोनों 20 के स्केल में है. ऑलराइट, तो ये दोनों भी सेम है, दे आर ऑफ सेम साइज. ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. ठीक है, वो आपका आंसर होगा, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका आंसर होगा. ठीक है, कैन वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंसेज. चिल्ड्रन, आर यू रेडी? यस, ग्रेट. नाउ देयर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर, जिसे हम मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, हमारे ह्यूमन आई पे. अगर आपने कभी भी आपकी आईने में ऑब्जर्व की होगी, तो आपने ऐसा कभी आंख में बाल चला जाता है, राइट, तो हम उसको थोड़ा सा रब करते हैं. यस, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप रब करते हो तो 2-3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो भी हिलते हैं. कभी कभी आपको इचिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको बताया जाता है कि आपको आंखों को रब नहीं करना है बिल्कुल भी. ठीक है, या फिर आप पानी ले लो, उसको निकाल दो, या हल्के हाथ से सॉफ्टली उसे एक ही बार या 2 बार में घुमा दो, उसको पूरी तरह से रब नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन आई. हमारी आंखों पे अलग अलग कवर्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है, इसका नाम कॉर्निया है. जब लाइट एंटर होती है द आई थ्रू इट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब ये लाइट रेज गिरती है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो है हमारे ह्यूमन की मेम्ब्रेन है, ये लाइट को अपने अंदर खींच लेती है. ठीक है, मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स में आने पे
ये उसकी लाइट की रेस को बेंड कर देती है हमारे आई के ऊपर, इन सच अ वे कि हमको मैक्सिमम चीजें हमारे आजू बाजू में नजर आती है। ठीक है। सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट, maximum amount of incident light is refracted inside that eye at the outer surface of the cornea। ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत ही कम लाइट जो होती है जो हमारी आंखों पे सेंसिटिव होती है, हाई वेवलेंथ वाली। अदरवाइज जितनी सारी लाइट है वो हमारी आंखों पे अंदर जाके एक इमेज क्रिएट कर देती है। देर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, हमारे कॉर्निया के पीछे एक डार्क फ्लैशी स्किन है। दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। इसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। 1 मिनट, इफ आई हैव द इमेज। 1 मिनट, जस्ट वेट। 1 मिनट। इमेजेस, वेट अ मिनट है चिल्ड्रन। इसका मैंने इमेज है ना बना के और उसका फोटो लेके रखा था, जस्ट अ मिनट। ऐसे टाइम पे नहीं मिलेगा, और ऐसे मैं बैठी रहूंगी ना तो मैं सब देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ मैं 10th स्टैंडर्ड को ये बताऊंगी वो बताऊंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। मिला तो ठीक है, अदरवाइज आई शेयर इन द नेक्स्ट क्लास। वेट अ मिनट। आई क्योंकि उसमें डायग्राम में क्लियर रिप्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छा भी दिख रहा था। 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट चिल्ड्रन। प्लीज गिव मी 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। वो थोड़ा इजी पड़ेगा आप सबको समझने के लिए। गिव मी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट।
Well, got it. Finally. I was just about to quit and I got it. ठीक है. I'll just share my image here. One minute. I'll log in from my mobile phone. ओके, इसका मैंने इमेज लेके रखा था. ठीक है. इसमें कुछ कंपोनेंट्स है चिल्ड्रन जिसको आपको ध्यान में नहीं रखना है. ठीक है. जो जो मैं आपको बताती हूँ सिर्फ आप वही ध्यान में रखना. ऑलराइट. ठीक है. नाउ हियर एक मिनट. ठीक है. I've joined. Now I will display my screen. Share screen. Start sharing. Start now. उसके बाद ये. Yes. Everybody can see this. Visible. Children, is this visible? ठीक है. क्या आपको ये कॉर्निया यहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अनोटेशन का ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे कैन यू सी दिस कॉर्निया हियर चिल्ड्रन? यहाँ पे कैन यू सी दिस कॉर्निया? दिस इज अ मेम्ब्रेन जो हम बात कर रहे थे, कॉर्निया. विजिबल? ओके. आई टेक, यू कैन ओपन टेक्स्ट बुक ऑन योर एंड चिल्ड्रन, वो इजी पड़ेगा ज़्यादा एक्सप्लेन करने में. और जो कॉर्निया है उसके अंदर का जो आइरिस दिखाई दे रहा है, रेड कलर का पोर्शन चिल्ड्रन, आपको ये देखिए एरो किया है, आइरिस करके लिखा है. तो कॉर्निया के अंदर जब लाइट जाती है तो वो आइरिस पे गिरती है. दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबडी? ओके. इसके बाद द कलर ऑफ आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोग जो है इस आइरिस के कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो जो हम बोलते हैं ना, ब्लू आंखें वाले, ग्रीन आंखें वाले, ब्राउन आंखें वाले, दिस इज नॉट आंखें, पूरी आंखें नहीं होती है. इट इज ऑल द कलर ऑफ आइरिस, दिस मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन का कलर पूरी आपकी उस आइरिस के पार्ट को कलर, अलग अलग कलर इम्पार्ट कर देता है. ठीक है. So the different people are having different colors for their eyes. Now the color of the iris is different for different people. There is a small hole of changing diameter at the center of the iris. अगर आप देखोगे center of the iris आपको दिखाई दे रहा है, iris के बिल्कुल center में, तो वो hole जो है वो छोटा बड़ा होता है. ठीक है. This hole is called as pupil. Children, आप लोगों ने देखा उसको highlight किया है pupil करके. You can see the dark color, dark blue color का hole here. Can you see children? Dark blue color का hole, that is nothing but the pupil. All right, ये आपका pupil है जो लाइट के एक्सपोजर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है. ठीक है. तो ये लाइट के एक्सपोजर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा हर बार. Whenever we are having exposed to the dark light or lighter light, ये pupil उसे एडजस्ट करेगा. ठीक है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. The pupil controls the amount of light entering the eyes. कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, कितनी लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें pupil कंट्रोल करता है. If light is falling on the eye that is too bright, pupil contracts while the light is dim, the pupil widens. अगर pupil को लगा कि ये लाइट जो पड़ रही है आंखों के ऊपर यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा शार्प है या बहुत ज़्यादा है, तो ये प्यूपिल क्या करेगा, छोटा बन जाएगा. ये जो होल है वो रिड्यूस होके छोटा बन जाएगा. और अगर आप प्यूपिल को देखोगे और प्यूपिल को लगता है कि लाइट बहुत कम है, तो ये अपने आप को ओपन करके एडजस्ट करेगा लाइट के एक्सपोजर के साथ. तो डिम लाइट में या रात की टाइम पे आपका प्यूपिल वाइडन हो जाएगा और ब्राइट लाइट में आपका प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है. मेरे पास एक छोटा वीडियो भी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्यूपिल का. आई विल शो यू इफ टाइम परसिस्ट. पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है.
आपने देखा ही होगा, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लो कभी इसके सामने खड़े रह के, ठीक है। ठीक है, कमिंग टू हियर, आफ्टर दिस, if light is falling on the eye is too bright, pupil will contract. If it is dim, then pupil will widen up. On the surface of the iris there is a bulge of transparent layer. Iris के ऊपर आप देख रहे हो children, there is a bulge of transparent layer. Can you see that layer? ठीक है, इस ट्रांसपेरेंट लेयर देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल. और प्यूपिल के पीछे देख रहे हो रेड कलर का डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन ये है, प्यूपिल है, उसके पीछे है. और जो आइरिस है, ठीक है, देयर इज अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर. आइरिस के ऊपर अलग अलग लेयर्स है, ठीक है. सो दिस द लेंस प्रोवाइड अ स्मॉल, इसे हम लेंस बोलते हैं. आप देख रहे हो इधर ट्रांसपेरेंट पूरा का पूरा गोल का गोल दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट. कैन यू सी दिस? दिस इज अ लेंस, ठीक है. तो ये इसका लोकेशन कहाँ पे है? बिहाइंड आइरिस, ओके, एंड बिहाइंड प्यूपिल एंड जस्ट अब आइरिस जो है उसके आगे प्लेस्ड है. ओके, सो आइरिस इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ bulge of transparent layers. Now, the lens provides small adjustments of the focal length to the focus of the image. यहाँ से हम सारी चीज़ों को फोकस कर पाते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम लेंस से फोकस कर पाते हैं. This lens creates real and inverted image of an object on the screen inside the eye. और ये जो लेंस है ये कहाँ पे क्रिएट करेगी? ये जो लेंस है आपकी आई के अंदर की स्क्रीन, यानी कि ये पॉइंट पे. कैन यू सी द स्क्रीन? इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं. क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? हम इस स्क्रीन को रेटिना बोलते हैं. कैन यू सी एंटायर स्क्रीन? ये पूरा का पूरा रेटिना है, सिर्फ वो पार्ट नहीं, अंदर का पूरा लेयर है, दैट इज रेटिना. तो ये लेंस क्या करेगी? लेंस जो है इमेज को एडजस्ट करके हमारी स्क्रीन, जिसे हम रेटिना बोलते हैं आंखों की, वहां पे फोकस करेगी. इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है चिल्ड्रन? नोबडी? नन? शैल वी गो अहेड? यू आर अंडरस्टैंडिंग नो चिल्ड्रन व्हाट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग? क्या फास्ट जा रही हूँ मैं? बहुत फास्ट जा रही हूँ? नहीं, ओके, ठीक है. Now the screen is made up of light sensitive cells. It is called as retina. ये जो रेटिना है ये लाइट सेंसिटिव रहेगी, अलग अलग लाइट के एक्सपोजर में ये उस तरह से एक्ट करेगी, ठीक है. तो ये जो लेंस होगी, लेंस के ऊपर जितनी लाइट गिरेगी, ये जो इमेज है लेंस वो रेटिना के ऊपर कास्ट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द लेंस और रेटिना का डिस्टेंस, ठीक है. लेंस और रेटिना के बीच में कितना नॉर्मल डिस्टेंस है, तो फिर वो स्पेक्स नहीं लगाएंगे. अगर नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है तो उस डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए हम स्पेक्स पहनते हैं. विल कम टू दैट पार्ट. द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. दिस इज कॉल्ड एज रेटिना. दीज सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल्स. ये जो रेटिना के सेल्स है छोटे छोटे, ये क्या होते हैं? दे विल गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट इज फॉलिंग. एक्साइटेड मतलब वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है. और जब लाइट उन पे गिरती है वो चार्ज होता है. Now they will generate electric signals. रेटिना के सेल्स जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करेंगे. these सिग्नल्स कहाँ पे जाएंगे? ये हमारे ब्रेन के पीछे जाएंगे. यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे ऑप्टिकल नर्व्स, ब्लू कलर का पूरा चैनल है, ऑप्टिकल डिस्क है नीचे, देख पा रहे हो चिल्ड्रन? और उसके बिल्कुल ऊपर है ऑप्टिकल नर्व्स. कैन यू सी? नो, यू कैन नॉट सी. ऑप्टिकल डिस्क लिखा है, ओके, उसके बिल्कुल ऊपर ऑप्टिक नर्व लिखा है, NERV नर्व कोने में. यस, सो ये ऑप्टिकल डिस्क है और ये ऑप्टिकल नर्व्स है. तो ऑप्टिकल नर्व्स जो है सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे ब्रेन को भेज देंगे, ठीक है. सो दीज सिग्नल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व. लेटर द ब्रेन एनालाइजेस द सिग्नल एंड कन्वर्ट्स देम इन सच अ वे दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज एक्चुअली दे आर, ठीक है. यहाँ पे कैच है. क्या कैच है? आई टेल यू. जब ये इमेज जो है लेंस से रेटिना पे गिरती है, ठीक है, तो वो उल्टी होती है. और जब ऑप्टिकल नर्व को सिग्नल भेजती है तो ब्रेन उसको सीधा करके कन्वर्ट करता है. ओके, आई विल शो यू हाउ इट इज वर्किंग.
यहाँ तक सभी को क्लियर है अलग अलग पार्ट्स? चिल्ड्रन अगर ये डायग्राम आए तो आपको ड्रॉ करना है, सिर्फ क्या क्या ड्रॉ करना है? लेंस, योर आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, ठीक है, उसके बाद रेटिना, दैट्स इट। ऑप्टिकल नर्व्स एंड ऑप्टिकल डिस्क, डिस्क की जरूरत नहीं है, ऑप्टिक नर्व की जरूरत है। बाकी अंदर का सब कुछ भूल जाइए, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो फार इट इज क्लियर? गुड, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे। नाउ व्हाइल सीइंग द ऑब्जेक्ट्स एट द लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, दूर की ऑब्जेक्ट्स देखने के टाइम पे द लेंस ऑफ द आई बिकम्स फ्लैट, ओके, एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। दूर की चीजें को देखने के लिए हमारी आंखें जो है वो लेंस को फ्लैट बनाती है और उसका फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एज शोन इन पैरा ए ऑफ फिगर 7.12। तो हम आते हैं अभी हमारे टेक्स्ट बुक पे। हमारी टेक्स्ट बुक में भी ह्यूमन आई का दिया है इमेज, वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। आई स्टॉप शेयरिंग फ्रॉम हियर। वेट अ मिनट। एंड व्हाई एवरीबॉडी इज लीविंग क्लास? क्यों छोड़ रहे हैं क्लास सब? ठीक है, ऑल राइट। एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? यश, मैत्रेय, ठीक है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर। ठीक है, आते हैं हम हमारे टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये फ्लैट हो जाती है अगर दूर की चीजें देखनी होती है। While seeing nearby objects, the lens become more rounded. ये लेंस जो है वो राउंड हो जाएगी, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, as shown in para B, ठीक है। Now here this way we can see objects clearly of irrespective of distance. अगर ये दोनों केस में A और B में अगर एडजस्ट नहीं कर पाती है तो हमको फिर स्पेक्स पहनने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, यहाँ पे ये जो प्यूपिल है, ठीक है, आइरिस है, ये पूरा का पूरा आइरिस है, ये कलरफुल होता है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कोई भी कलर का होता है। इसके बाद इसके पीछे ये जो लेंस है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी लेंस है, ठीक है। ये क्या करती है चिल्ड्रन? ये अपनी इमेज जो है जो हम देखते हैं वो रेटिना पे कास्ट करती है, ठीक है। अब जब ये रेटिना पे कास्ट करती है तो ये इमेज को उल्टा कास्ट करती है। उल्टा मतलब अगर आपने इंसान को ऐसे देख लिया, ठीक है, आपके लेंस के ऊपर इंसान ऐसे दिखा, तो आपके रेटिना के ऊपर जाके ये इमेज ऐसे बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रेटिना पे अगर उल्टी बन गई तो हमको सीधा कैसे दिखाई देता है दोबारा? यस, बिकॉज ये जो सिग्नल्स है दीज आर बीन सेंड टू ऑप्टिक नर्व्स फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व में जाके ब्रेन पे जाके ये जो इमेज है ये प्रोसेस हो जाती है ब्रेन पे आके, ठीक है। ये जो इमेज है ब्रेन पे आके प्रोसेस होती है और ब्रेन उसको सीधा कर देता है और इसीलिए हमें सब कुछ सीधा नजर आता है। गॉट इट? इसलिए कभी कभी लोगों को ब्रेन पे अगर फटका लगा या झटका लगा या कोई भी इंजरी हो गई तो अगर आपको पता है तो लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, आई साइट खो बैठते हैं। अमर अकबर एंटनी मूवी में देखा होगा, राइट, है ना? वो अपनी आई साइट खो बैठते हैं बिकॉज ऑफ दिस। देयर इज अ शॉक वेव सेंट along with electric signals. There are shock waves also sent if you do not take care of your brain, ठीक है। Now coming here, the capacity of lens to change its focal length as per needed is called as power of accommodation. अलग अलग accommodation मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है उसके ऊपर। Although elastic lens can change its focal length to increase or decrease, it cannot do so beyond a limit. आपकी लिमिट जो है लेंस की वो फिक्स्ड होती है, उसके बियॉन्ड अगर आपकी लेंस का फोकल लेंथ और रेटिना का इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ह्यूमन बताया ना, अगर ये इस पॉइंट पे फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपका ह्यूमन आँख के पीछे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और अगर आपका ह्यूमन आँख के बीचों बीच फॉर्म हो रहा है, देन योर रेटिना इज नॉट एबल टू कास्ट क्लियर इमेज। तो यहाँ पे आपको स्पेक्टेकल्स लगते हैं, ठीक है।
रेटिना के ऊपर फॉर्म हुआ तो स्पेक्टेकल्स की जरूरत नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली गुड इमेज। बट रेटिना के आगे पीछे फॉर्म हो गया, ठीक है, तो आपको स्पेक्टेकल्स की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर सो फार? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है चिल्ड्रेन? क्लियर? यश एंड मैत्रेय दो ही चिल्ड्रन है। All right. Although the elastic lens can change its color या focal length to increase or decrease, it cannot do so beyond certain limit. अब हम आते हैं यहाँ पे A और B में क्या होता है। जैसे कि A और B में लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपकी लेंस पे गिर रही है और रेटिना पे इमेज कास्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो ये फैली हुई लाइट आएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट नजदीक है तो ये पॉइंट सोर्स से लाइट आएगी और वो आपके लेंस पे जाके फॉल होगी और रेटिना पे इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये दोनों केस में भी रेटिना पे इमेज क्रिएट हो रही है, मतलब दोनों भी नॉर्मल विजन है, एक फार विजन है, एक नियर वाला विजन है। तो आपकी लेंस यहाँ पे देखो, फार वाले विजन के लिए, फार वाले ऑब्जेक्ट के लिए आपकी लेंस फ्लैट हो जाती है, बट जब आपकी इमेज नजदीक होती है तो आपकी लेंस जो है राउंडेड हो जाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। सो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप कुछ भी पढ़ने का ट्राई करते हो तो आपकी आई से लेके जो भी ऑब्जेक्ट, मोबाइल फोन हो, बुक हो या कोई भी हो, which is clearly visible without stress on an eye is called as minimum distance of distinct vision. आप बिना आंखों को मले मरोड़े अगर आप अपनी कोई भी चीज को क्लियरली देख पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसे क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई। नॉर्मल ह्यूमन का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बुक से लेके आंखों तक, मोबाइल से लेके आंखों तक की दूरी 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, मच प्रेफरेबल, पर 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि आपकी आंखों पे प्रॉपर विजन बैठ सके। द farthest the distance of an object from human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as farthest distance of distinct vision. ये मिनिमम मतलब नियर वाला है और ये farthest distance of distinct vision जो है ये फार वाला है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फार पॉइंट। जैसे नियर पॉइंट वैसे ही फार पॉइंट ऑफ द आई। और हमारे पास जो नॉर्मल फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, कितना भी दूर हो सकता है, हमारी आंखों को जितना नजर आए उसके हिसाब से फार पॉइंट इज नॉट डिसाइडेड, बट नियर पॉइंट इज डिसाइडेड एज मिनिमम 25 सेंटीमीटर्स। इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी चिल्ड्रन? धीरज, आई थॉट यू लेफ्ट। आप वापस नहीं आओगे, मुझे ये लगा, ठीक है। Now eyeball is approximately spherical and has a diameter of 2.4. हमारी eyeball का diameter 2.4 centimeters है. The working of the lens in human eye is extremely important. Lens can change its focal length to adjust to see the objects of different distances. अलग अलग distance पे, अलग अलग light condition पे हमारी lens जो है क्या adjust करती है. In relaxed state, the focal length of eye is 2 centimeter. एकदम relaxed जब आप गाने सुनते हो, आंखें बंद करके सोते हो, तो आपकी focal length eye की 2 centimeter होती है. Otherwise, the focal length of eye on the retina is different while you are doing different activities. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. अलग अलग डिफेक्ट्स क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. तो जैसे अगर आप अल्फाबेट को क्लियरली पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, कभी कभी डबल इमेज दिखाई देती है, दूर की, नजदीक की. सो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. करेक्शन कैसे किए जाए? दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस. ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. इज दैट ओके? उसके बाद हम देखते हैं कितना बाकी है, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया ना. ठीक है, उसके बाद यूजेस एंड देन वी आर एंडिंग अ चैप्टर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये नेक्स्ट टाइम में एंड हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर. ठीक है, व्हेनेवर वी हैव नेक्स्ट क्लास वी कैन एंड दिस. सो हम डिफेक्ट्स और विजन का करेक्टेडनेस पढ़ेंगे. इज दिस इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन? यू आर फाइंडिंग इंटरेस्टिंग राइट? कोई डाउट है किसी को? कुछ भी पूछना है? आई स्टॉप प्रेजेंटिंग हियर. कुछ भी पूछना है किसी को? यश, धीरज एंड मैत्रेय, आपको कुछ पूछना है?
No. Am I clear? Am I going too fast? No, na? ठीक है. चलो, you may leave the class, children. See you again. Bye, everybody. Have a great evening. You're welcome. Leave the class, बच्चा.